हाय आई एम आर्यन। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनमें निहित कुछ वर्ण उन शब्दों में होते हुए भी नहीं बोले जाते हैं। मतलब उसमें वो वर्ड रहते हुए भी उसको हम लोग उच्चारण नहीं कहते हैं। पहला देख लेते हैं बी। बी आपका बहुत सारे वर्ड में साइलेंट हो जाता है। जब टी से पहले बी रहता है तो वो बी साइलेंट पढ़ते हैं हम लोग। जैसे DOUBT, यहाँ बी को नहीं पढ़ना है। डाउट मतलब संदेह। DEBT डैट मतलब रन। एम के बाद अगर बी आए तो भी हम लोग बी को साइलेंट पढ़ते हैं। जैसे THUMB थम मतलब अंगूठा। LAMB लैम मतलब मेमना बकरी का बच्चा। नंबर 2 है सी। सी साइलेंट रहता है आपका के और क्यू से पहले आ जाए तो। जैसे ACQUIT एक्विट मतलब निर्दोष ठहराना। ACKNOWLEDGE एक्नॉलेज मतलब स्वीकारना। एस के बाद भी सी आता है तो आपका सी साइलेंट रहता है। जैसे SCIENCE साइंस मतलब विज्ञान। SCENE सीन मतलब दृश्य। इसको कुछ लोग स्कीन बोलते हैं। यहाँ सी साइलेंट रहता है, सीन ही पढ़ेंगे, ठीक। नंबर 3 है डी साइलेंट। जब जी से पहले आपका डी आए तो डी साइलेंट रहता है। और कुछ अन्य शब्द में भी डी साइलेंट रहता है। जैसे EDGE एज मतलब किनारा। देखिए एड्ज नहीं पढ़ना है, एज पढ़ना है, डी साइलेंट। BRIDGE ब्रिज मतलब पुल, इसमें भी डी नहीं पढ़ना है, ब्रिज नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ब्रिज बोलना है, ठीक है। एज ब्रिज। एक और वर्ड देख लेते हैं HANDSOME हैंडसम मतलब मनोहर। हम लोग इसको बोलते हैं हैंडसम। हैंडसम नहीं होता है, हैंडसम होता है। WEDNESDAY वेंसडे, यहाँ भी डी साइलेंट रहता है, बुधवार। नंबर 4 जी साइलेंट। जब एन से पहले जी आए तो जी साइलेंट रहता है। जैसे SIGN, इसको साइन पढ़ेंगे, साइन मतलब चिन्ह होता है। GNAT नेट पढ़ेंगे मतलब मच्छर होता है। DESIGN डिजाइन मतलब बनावट होता है, यहाँ भी आपका जी साइलेंट है। FOREIGN फॉरेन मतलब विदेशी होता है, यहाँ भी जी साइलेंट है। अब देख लेते हैं GH साइलेंट। नंबर 5, जब किसी वोवेल के बाद GH आए तो आपका GH साइलेंट रहता है। जैसे FIGHT फाइट मतलब लड़ाई। HIGH हाई मतलब ऊंचा। DAUGHTER डॉटर मतलब बेटी। एफ के दहनी में भी हम लोग GH को पढ़ते हैं, ठीक है। GH को क्या पढ़ते हैं, एफ पढ़ते हैं, ठीक है। LAUGH लाफ मतलब हंसना। LIGHT लाइट मतलब रोशनी। COUGH कफ मतलब खांसी। लिखाता कज है पर पढ़ते कफ है, खांसी। अब नंबर 6 है एच साइलेंट। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें एच साइलेंट रहता है। जैसे RHYTHM रिदम मतलब लय। HOUR आवर मतलब घंटा। HONOUR ऑनर मतलब सम्मान। HONEST ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। यहाँ एच आपका साइलेंट है। नंबर 7 है के साइलेंट। एन से पहले के साइलेंट रहता है। जैसे KNIFE नाइफ मतलब चाकू। KNEE नी मतलब घुटना। KNOT नोट मतलब गांठ। KNOW नो मतलब जानना। इसको बहुत लोग कनो बोलते हैं, कनो नहीं है, ये नो है, ठीक है।
नंबर 8 है एल साइलेंट। HALF हाफ मतलब आधा। SHOULD शुड मतलब चाहिए, इसको बहुत लोग शुल्ड बोलते हैं, इसको शुड पढ़ना है। TALK टॉक मतलब बात करना। FOLK फोक मतलब लोकगीत। N साइलेंट रहता है, M के बाद आता है तब, जैसे AUTUMN ऑटम मतलब पतझड़, ये एक मौसम है। COLUMN कॉलम मतलब स्तंभ, खाली जगह। नंबर 10 है पी साइलेंट। कुछ वर्ड के बाद पी साइलेंट रहता है, जैसे PNEUMONIA, इसको निमोनिया पढ़ते हैं जो एक बीमारी है। PSYCHOLOGIST साइकोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, पर पी आगे लिखाता है, मनोवैज्ञानिक होता है। RECEIPT पी साइलेंट है। रिसीट पढ़ेंगे, मतलब रसीद होता है, पर रिसिप्ट नहीं पढ़ना है, रिसीट पढ़ना है। PSEUDONYM स्यूडोनम मतलब झूठा नाम होता है। नंबर 11 है यू साइलेंट। जब जी के बाद 8वां वोवेल्स पहले आए तो यू साइलेंट रहता है। BISCUIT बिस्किट पढ़ते हैं, बिस्किट मतलब बिस्कुट होता है। GUARD यहाँ भी यू साइलेंट है। गार्ड पढ़ते हैं मतलब चौकीदार। और अंतिम है डब्लू साइलेंट। आर से पहले किसी भी शब्द के प्रारंभ में डब्लू साइलेंट रहता है, जैसे WRIST रिस्ट मतलब कलाई, हाथ। WRONG रॉन्ग मतलब गलत, यहाँ भी डब्लू साइलेंट। ओ से पहले भी कुछ वर्ड में आपका डब्लू साइलेंट रहता है। SWORD शॉर्ड मतलब तलवार। TWO मतलब दो होता है, एक दो वाला दो। ऐसे ही बहुत सारे साइलेंट वर्ड होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।